ये ऑपरेटरों की सहायता के लिए हम एक वीडियो बना रहे हैं। किस लीवर से क्या काम होना है, किस बटन से क्या काम होना है, कहाँ कौन सा सेंसर लगा है, थोड़ी एक जानकारी दी जाएगी उनको, बस जागरूक करने के उद्देश्य से, उनकी एजुकेशन के पर्पज़ से ये वीडियो बनाई जा रही है। ठीक है, तो ये बाहर से है मशीन का ओवरव्यू है, ऐसी दिखती है मशीन। और सबसे पहले हम ये बाहर ये पाइप जो लगा हुआ है ये टैंक में से पानी खींचने के लिए है। ठीक है, और यहाँ पे देखो एक सेंसर है, ये सेंसर पानी का सेंसर है। इसी से हमें पता लगता है कि अंदर कितना पानी जा रहा है। ये वाल देख रहे हो लाल कलर का, अगर इसका मुंह इस तरफ है तो इसका मतलब इस हंडी में पानी जाएगा। इसमें ड्रम बोलते हैं इसको, मिक्सर ड्रम। और इसको अगर हम ऐसे घुमा के बाहर की तरफ कर देंगे इस तरीके से, तो पानी यहाँ से आएगा। हमेशा पानी जो हमें खींचना है वो यहाँ से खींचना है। एक पाइप और आता है इसके साथ ऐसा ही हरे कलर का, उससे हम बाहर से पानी उठा सकते हैं, लेकिन वो लगेगा इसी लाइन में। ठीक है, ये सेंसर हो गया। इस पर हमने कभी पैर नहीं रखना है, इस पर कभी पैर नहीं रखना है, क्योंकि ये प्लास्टिक का आइटम है, टूट जाएगा। ये भी प्लास्टिक का आइटम है, टूट जाएगा। अब एक और चीज़ ध्यान में रखनी है हमें, ये ड्रम को देखो इस पोजीशन में घुमाओगे तो इस चीज़ को तोड़ देगा। तो हमेशा ड्रम हमें उठा के यहाँ तक उठा के ऊपर करके तब हमने ड्रम को रोटेट करना चारों ओर, क्योंकि ये स्वाइवल वर्जन है, इसमें ड्रम घूम जाता है। ठीक है, तो इसको हमें हमेशा ऊपर उठा के तब घुमाना है ड्रम को। ठीक है, आइए अब अंदर की तरफ चलते हैं, इसमें किस बटन से क्या काम होता है वो हम आपको दिखाते हैं। ये मशीन का फ्यूज बॉक्स लगा हुआ है यहाँ पे, इस पे आप पढ़ भी सकते हो अगर किसी को पढ़ना आता है। तो इसमें सारे फ्यूज लगे हुए हैं, लाइटों के, इग्निशन की के, और ये सारे। अब ये पैनल पे कुछ बटन लगे हुए हैं, कुछ इंडिकेशन हैं, इनके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले ये बटन है, देखो इस पे लिखा हुआ है ओवरराइड। कभी भी मशीन जब हम लोड में चलाते हैं या मशीन ओवरराइड कंट्रोल, मतलब किसी भी कोई भी चीज़ ज़्यादा स्पीड में चल रही है और उसकी स्पीड कंट्रोल करनी हो इमीडिएट, उसके लिए ओवरराइड दिया हुआ है। स्पीड कम कर देगी, जान बढ़ जाएगी मशीन में, स्पीड को कम कर देगी। उसके बाद ये बटन है, ये देखो लाइट जलाने के लिए। ये कौन सी लाइट? पीछे के वर्किंग लैंप जलाने के लिए। एक ये देख रहे हो आप लाल कलर का बटन, इसका फंक्शन ये है, ये ऊपर ऑन होता है। देखिए सारे इंडिकेटर एक साथ चलेंगे, इसको हजार्डियस लैंप ऑन करके बोलते हैं। तब भी कभी भी मशीन ख़राब हो जाए तो हम इन चारों को एक साथ ऑन कर सकते हैं रोड पे, कि हाँ भाई ये मशीन ख़राब है, इस पे काम चल रहा है। और ये देखो इस पे भी लैंप सा जला हुआ है। ये पीछे एक लाइट है हमारी ड्रम की तरफ देखने के लिए, उस लाइट को ऑन करने के लिए है। और ये वाइपर के लिए है, ये बटन वाइपर के लिए है। ठीक है, ये देखेंगे आप, दो वाइपर लगे हुए हैं इसमें, एक फ्रंट साइड एक बैक साइड। ठीक है, तो ये वाइपर ऑन करने के लिए है। यहाँ देख रहे हो आप, ये हमारा HMR मीटर बोलते हैं, आवर मीटर रीडिंग, आवर मीटर बोलते हैं इसको। मतलब ये घंटे बताता है कितने घंटे मशीन चल चुकी है। ये यहाँ पे रेडिएटर का टेम्परेचर बताता है, मशीन गर्म हो जाती है, इंजन गर्म हो जाता है तो ये देखो यहाँ लाल निशान पे आ जाएगा। इसमें टेम्परेचर का है, अभी आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ पे देखो लाल निशान बना हुआ है, ये बाकी ग्रीन है। और ये आपका टैंक में डीजल कितना है वो चीज़ बताता है। देखो E4 एम्प्टी मतलब खाली हो गया है, 1/2 का मतलब आधा है, F माने तो फुल, पूरा भरा हुआ है। और देखिए यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये ऑयल लिखा हुआ है, ये इंजन ऑयल प्रेशर होता है। ये हमेशा हमारा यहाँ तक होना चाहिए, अगर इससे यहाँ आ रहा है या यहाँ पे आ रहा है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ज़्यादा प्रेशर बन रहा है। ठीक है, और ये इससे कम भी आता है तो भी प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। इसमें देखो एक और बटन दे रखा है यहाँ पे, ये बटन है हमारा गियर 1 और गियर 2 के लिए। ये बटन देखो, अभी फ़िलहाल ये गियर 1 की लाइट जली हुई है, मैं आपको ऑफ करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये लिखा हुआ है इस पर 1 और 2, और यहाँ पे देखिए ये इस पर गियर 1 गियर 2 लिखा हुआ है। तो अगर हमें गियर चेंज करना है, इस मशीन में एक प्रोसीजर है, गियर चेंज करने के लिए आपको पूरा ब्रेक प्रेस करना है। और ये लीवर है, ये लीवर, इससे मशीन आगे और पीछे जाती है।
ऐसे कर देंगे। एफ लिखा है फॉरवर्ड मतलब आगे, आर मतलब रिवर्स पीछे, और एन वाले न्यूटन। न्यूट्रल मतलब ना आगे जाएगी ना पीछे जाएगी। और इस पे एक और सिंबल छपा हुआ देखिए आप, ये वाइपर का है, ये वाइपर। और यहाँ पे देखो पानी की धार सी छप रही है, और मतलब आप देख रहे हो जैसा इससे पानी आएगा, आप इस बटन को दबाओगे इस वाले को, और ये पानी का टैंक है जैसा आप आगे देख रहे हो यहाँ पे वाइपर की टैंक। और ये वाइपर काम करेगा इससे, अगर आप इसको ऐसे आगे कर दोगे तो, ठीक है। तो यहाँ फॉरवर्ड रिवर्स को न्यूट्रल में रख के ब्रेक पूरा दबा के तब हमें गियर जैसे 1 में हमेशा हमें लोड में 1 गियर नंबर 1 में चलानी है। रोड पे अगर आप 1-2 किलोमीटर का ड्राइव कर रहे हो तो उसके लिए हम दूसरे गियर में चला सकते हैं, लेकिन हमें हमेशा काम करते वक्त गियर 1 में ही चलाना है, ठीक है। अभी यहाँ पे भी कुछ यहाँ निशान हैं, मतलब मार्क बने हुए हैं, कुछ चित्र छपे हुए हैं, आप देख रहे हो यहाँ पे। जैसे ये बैटरी का है, ये हाथ वाला है, हाथ का मतलब ये लाइटों के लिए है। ये सीधे हाथ की तरफ आप लीवर देख रहे हो, इस पे भी देखो, इस पे छपे हुए हैं कुछ निशान, मार्क बने हुए हैं, सिंबल बने हुए हैं। तो इसको आप ऐसे आगे की तरफ रोटेट करेंगे तो ये हाथ इस जीरो के सामने आ गया। ये लाइटों के लिए सामने वाली फ्रंट लाइटें, जिनको हेड लैम्प भी बोलते हैं, ठीक है। इसको घुमा के जीरो पे कर लो वापस। और इसके बाद अब ये हाथ से जो एक्सेलेरेटर हम देते हैं, हाथ वाला एक्सेलेरेटर बोलते हैं इसको। और ये आपका देखो 2 तरह की पार्किंग ब्रेक आती है। ये लीवर टाइप है, एक पुश बटन टाइप आती है, उसमें बटन को दबा देते हैं। इसमें लीवर टाइप है, ये नीचे मतलब अभी नहीं लगी हुई है। अगर आप इसको इस बटन को खींचेंगे, यहाँ पे इस लीवर को ऐसे उठाने का तरीका है, इसमें स्प्रिंग लगी होती है, तो इसको ऐसे पकड़ के ऐसे डाउन करना है। ऐसे ही हम इसको अप कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसके अलावा करेंगे तो ये नहीं होगा, लॉक हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पे देखो ये इंजन स्टार्ट, इंजन स्टॉप के लिए एक स्टॉप केबल दे रखी है। इसको खींच के अगर हम ऐसे लॉक कर देंगे तो ये यहीं पे रुक जाएगी, नीचे नहीं जाएगी। कई बार क्या होता है, इसको ऐसे भूल जाते हैं और इंजन स्टार्ट करते रहते हैं तो नहीं होता है। तो इसको घुमा के लॉक हो जाती है। कई लोगों को पता नहीं होता तो वो कहते हैं ये खराब हो गया सर, नीचे नहीं जा रहा। वो इसलिए होता है, इसको लॉक हो जाता है ये। तो इसको घुमा के फिर वापस छोड़ दो, ये नीचे चला जाएगा। और ये हमारा ब्रेक पेडल है, ये हमारा रेस के लिए एक्सेलेरेटर है, जो पैर वाला एक्सेलेरेटर है। और यहाँ पे एक पेडल और दे रखा है हमने, ये वाला। इससे मशीन को इंचिंग पेडल आपने सुना होगा। इंचिंग पेडल इसलिए है जैसे ढलान पे आप कहीं से उतर रहे हो, अगर आप ब्रेक लेते हो तो एकदम मशीन जर्क लेती है, लेकिन अगर आप इस पेडल को यूज करेंगे, पूरा दबाएंगे तो ये स्लो चलेगी, मशीन बहुत स्लो हो जाएगी, क्योंकि ये डाइवर्ट कर देता है फ्लो को। ये ब्रेक की तरह काम करता है लेकिन ब्रेक नहीं है। ये मशीन को धीरे धीरे चलने में सहायक है, बहुत धीरे। जितना इसको दबाओगे तो उतना ही स्पीड कम होती चली जाएगी मशीन की। ये एक यहाँ पे दे रखा है, ये आपको इसको सीट को घुमाने के लिए चारों ओर, ठीक है। ये यहाँ पे एक लॉक दे रखा है, ये एडजस्टिंग के लिए है। अगर हम इस स्टीयरिंग को एडजस्ट करते हैं आगे पीछे, अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। ये यहाँ पे एक चार्जिंग के लिए दे रखा है, मोबाइल चार्जिंग वगैरह आप कर सकते हो। लेकिन ज़्यादातर ऑपरेटर क्या करते हैं, वो कहीं से भी तार काट के और उसमें जॉइंट कर देते हैं, वो सही नहीं है। आप यहाँ पे चार्जर लगा के चार्ज कर सकते हो। यहाँ एक स्विच दे रखा है ड्रम रोटेशन के लिए। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है मिक्सिंग और अनलोडिंग। तो अगर आपने मिक्सिंग करना है, मतलब जब माल बनाना है तो उसको मिक्सिंग की तरफ घुमाइए, और माल अनलोड करना है तो उसको अनलोडिंग की तरफ घुमाइए। ये तो हो गया बटन से रिलेटेड। अब हम आपको थोड़ा सा